नमस्कार। सिटी बिग न्यूज़ पर आप देख रहे हैं मुझे यानी अंकिता सिंह को। आज सिटी बिग न्यूज़ की टीम पहुंची है उकलाना हलके में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के एक ऐसे नेता जो भाजपा से उस समय से जुड़े हुए हैं जब हरियाणा में भाजपा का कोई भी जनाधार नहीं था। वैसे तो ये अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं, मगर उनका नाम जब आया जब 1996 में उन्होंने बीएसपी की टिकट से चुनाव लड़ा था और उस समय की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस से भी अधिक वोट जो थे इन्होंने अपने पाले में कर लिए थे। उसके बाद कुछ कारणों के चलते इन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया और 2009 में इन्होंने भाजपा की टिकट से जो है चुनाव लड़ा। उस समय इनकी किस्मत के सिक्के ने इनका साथ नहीं दिया। बाकी इनके जो जीवन के बारे में है, आइए जानते हैं स्वयं नरसिंह तेलवाल जी से। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आदरणीय अंकिता सिंह जी और आदरणीय हमारे भाई कमल जी जो सिटी बिग चैनल से आप यहाँ पधारे, मैं सबसे पहले आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और दर्शकों को आज महापर्व शिवरात्रि के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो आपके जीवन पर थोड़ी सी नज़र डालना चाहूँगी। कुछ शब्द आप अपने बारे में बताएं। देखिए, मैं अपने बारे में तो क्या बताऊं, क्योंकि अपनी प्रशंसा करना हमारे संस्कारों में नहीं है और ना ही हम कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के धनी रहे। एक साधारण परिवार में पैदा होकर और उस समय में मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी जो दलित पिछड़े और जिनका एक ही लक्ष्य था अन्याय, अत्याचार और दादागिरी के खिलाफ उनका संघर्ष रहा, उनके संघर्ष के साथ हम कॉलेज समय से ही जुड़ गए और लंबे समय तक आंदोलनरत रहे। इसी आंदोलन में चलते चलते 17 दिसंबर 1995 को मेमो देवी कांड हांसी में एक बड़ा दर्दनाक कांड हुआ, जिसमें उस समय की मौजूदा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हमारे ऊपर बड़ी ज्यादती की। मेरे समेत मेरे 25 साथियों को जेल में डाल दिया, अनेक प्रकार की यातनाएं दी। तो मेरा जीवन शुरू से ही जुल्म, जाति और दादागिरी के खिलाफ रहा है। जब मैं 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, शायद वो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, और मेरा मजाक भी उड़ाते थे कि ये किस पार्टी में शामिल हुआ। लेकिन उस समय में जो हमारे हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री थे माननीय राम प्यारे पांडे जी, आदरणीय पांडे जी से जब मैं मिला, मुझे एक तरह से आत्मग्लानि महसूस हुई कि माननीय राम प्यारे पांडे जैसा व्यक्तित्व का धनी, जिन्होंने कोई राजनीति की बात नहीं करनी, कभी चुनाव नहीं लड़ना, वो देश और राष्ट्र समाज को समर्पित है, तो मुझे लगा कि फिर मैं स्वार्थ में क्यों हूँ। तो मैंने अपने आप को पांडे जी के जीवन से प्रभावित होकर, और 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिवस भी था, हमने बाबा साहब का जन्मदिन हिसार में मनाकर, उस समय में बहुजन समाज मोर्चा हरियाणा प्रदेश का संयोजक था, तो बहुजन समाज मोर्चा के जितने हमारे साथी थे हरियाणा प्रदेश के, सभी को इकट्ठा करके तो हमने भारतीय जनता पार्टी के अंदर मर्ज कर दिया था। मेरे सभी साथी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे 2004 में। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके जीवन काल से यही पता लगता है कि आपने हमेशा जो है अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाई है, गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाई है और भीड़ का हिस्सा कभी आप नहीं बने हैं। शायद इसी वजह से आपने 2004 में जो है भाजपा को ज्वाइन कर लिया था। जब उस समय में 2004 बता दूं कि 2004 में भाजपा का हरियाणा में किसी भी तरह से कोई भी वर्चस्व नहीं था। उस समय इन्होंने भाजपा में आने का फैसला लिया था और फिर 2009 से आपको जो है भाजपा की तरफ से टिकट दी गई। उस समय भी शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसने भाजपा से टिकट लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया होगा। वहाँ भी इन्होंने 2009 में चुनाव लड़ा। उसके बाद सर 2014 में जो है सर पार्टी आपको भूल गई। 2004 में आपने ज्वाइन किया, इतने अच्छे से आपने एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम किया, पर 2014 में पार्टी आपको भूल गई। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? 2014 में पार्टी हमें नहीं भूली,
मैं भी पार्टी के नेताओं के साथ लगातार जुड़ा रहा, पर जो मेरी व्यक्तिगत एक व्यक्ति की कमजोरी होती है, मेरी व्यक्तिगत कमजोरी ये है कि मैं संगठन में पार्टी में काम करूं, पर मैं मांगने के लिए ना जाऊं। पर राजनीति में इससे उल्टा है, जब तक हम मांगने के लिए नहीं जाते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं या दबाव नहीं बनाते हैं, तो शायद उसका असर नेताओं के ऊपर नहीं पड़ता होगा। आज भी मेरा यही मानना है कि मैं निष्ठा से काम करता रहूं, क्योंकि मैं धार्मिक व्यक्ति हूं। मैंने पहले आपके सामने रखा है। मैं उस बात को मानता हूं कि कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। सर, एक ये भी तो है ना कि आजकल जो है भाजपा की लहर है हरियाणा के अंदर, और दल बदलू नेता जो हैं एक एक करके जो है भाजपा में टिकट की चाह से भाजपा को ज्वाइन करते जा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, जो हाईकमान है वो किससे ज़्यादा महत्व देगी? देखो, आज जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और जितने भी, मैं उनको दल बदलू नहीं कहूँगा, मैं उनको बड़े प्रतिभावान नेता का शब्द इस्तेमाल करता हूं कि वो सारे के सारे जो अच्छे प्रतिभा के धनी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए आतुर हैं। कुछ शामिल हो रहे हैं, हुए भी हैं। उन सब के अच्छे व्यक्तित्व को देख करके ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको शामिल किया है। वो बड़े अच्छे लोग हैं। इसमें राष्ट्रवाद में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। रही बात टिकटों की, हर राजनीतिक व्यक्ति का ये इच्छा होती है कि अगर वो राजनीति करता है तो उसे टिकट मिले। इसमें कोई बुराई नहीं है। एक लंबी लाइन है भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट चाहते हैं। मुझे इस बात की खुशी होती है कि जब मैं 2009 में चुनाव लड़ रहा था, उस वक्त मेरे अलावा कोई भी दूसरा नाम पार्टी के अंदर किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं भी टिकट चाहता हूँ। तो मुझे खुशी है कि 2009 में जो मैंने चुनाव लड़ा, आज मेरी उस पार्टी में एक लंबी लाइन है। तो ये तो अच्छी बात है। पार्टियां वही बड़ी हुआ करती है जिसके अंदर एक लंबी लाइन हो। मैं सभी का स्वागत करता हूं। सभी मेरे छोटे भाई हैं, कोई बड़ा है, कुछ मेरी बहनें हैं। वो चुनाव के अंदर अपना भाग्य आजमाना चाहती है। ये तो एक लोकतंत्र का महापर्व है। इस लोकतंत्र के महापर्व में हर किसी को इसका आनंद लेने का अधिकार है। तो मैं तो इसका आनंद अपने जीवन में ले रहा हूँ। जिस प्रकार से भी परमात्मा की इच्छा होती है उसी को मैं अपना अंतिम फैसला मानता हूं। कहीं ना कहीं आप तो आनंद ले रहे हैं, लेकिन हाईकमान के लिए एक बड़ी टेंशन की बात हो गई है कि आखिर टिकट दें तो दें किसे? देखिए, हाईकमान हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारे बड़े नेता, वो इस संगठन को यहाँ तक लेकर के आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो मेरे से बहुत सियाने हैं। जब मैं अपने आप को ये स्थिति में ले आता हूँ कि मेरे से सारे सियाने हैं, तो मुझे ये भी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि वो जो भी फैसला करेंगे बड़ा अच्छा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आपको जो उनके फैसले में जो है आपकी टिकट कहीं ना कहीं पक्की होगी? देखिए, मैं ऐसा कोई, मेरी ऐसी मंशा नहीं है, ना ही मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो मेरी टिकट को पक्का करें, या मैंने उनके सामने कोई बात रखी हो कि आप मेरे को टिकट दो। अभी तो टिकटों की कोई बात ही नहीं है। अभी चुनाव के अंदर कोई आचार संहिता नहीं लगी, कोई चुनाव की डेट नहीं आई। अभी तो हम पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और पार्टी संगठन का काम मजबूत होगा, कमल का फूल लेकर के जो भी आएगा वही बड़े अच्छे मार्जिन से यहाँ से जीत जाएगा। मेरा ऐसा मानना है। क्या लगता है सर, अब की बार उखलाना हल्के में जो चुनाव होगा था उसमें मुद्दे क्या रहेंगे सरकार की तरफ से या फिर प्रत्याशी की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, और वो स्पष्ट ये है कि हम टोटली करप्शन को खत्म करना चाहते हैं। विदेशों में जो हमारे बहुत सूझबूझ वाले आदरणीय हमारे सभी मेंबर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो सदस्य थे, उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से एक मेरिट को हरियाणा प्रदेश की जनता के अंदर नौजवान बच्चों को जो रोजगार दिया, मेरिट के आधार पर दिया। ये हमारा मुख्य मुद्दा है, और इस बात को हम नहीं कह रहे, ये तो जनता ने ही मुद्दा बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बड़े ईमानदार छवि के नेता हैं।
उन्हें कोई स्वार्थ नहीं है। हकीकत में हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहते हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उनकी छवि ही हमारा राजनीतिक हरियाणा के अंदर मुद्दा होगा। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, उनका जो काम है, हमारे अमित शाह जी का, सभी नेताओं का जो काम है, वो हमारे मुख्य मुद्दे चुनाव के अंदर रहेंगे। बिल्कुल सर, जो पार्टी हाईकमान की तरफ से या खट्टर साहब की तरफ से जो मुद्दे रहेंगे वो पूरे हरियाणा के लिए रहेंगे। पर अगर बात करें उकलाना हलके की, तो यहाँ पर मुद्दे क्या हैं आपकी तरफ से? उकलाना हलके का भी हमारा यही मुद्दा है। जो पूरे हरियाणा का मुद्दा है वो उकलाना का भी वही मुद्दा है। और मेरा एक बार फिर ऐसा आपको कहना है, मेरा ये मानना है कि सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को लेकर उकलाना में आएगा, वो बड़े मोटे मार्जिन से यहाँ से चुनाव जीत जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल जी। उकलाना की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस रिबिग न्यूज़ के माध्यम से? मैं उकलाना की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को भी, कि आज हमारे सामने जो लोकतंत्र का महापर्व हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहा है, कुछ दिनों के बाद उसकी घोषणाएं हो जाएगी। चुनाव के अंदर बड़े मुद्दे बन जाते हैं, विशेष करके जातिवाद का मुद्दा बनता है। मैं मेरे मित्रों को, हरियाणा प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमने विकास के मुद्दे को मद्देनजर रखना है, हमने भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करना है, हमने जुल्म, जाति और दादागिरी को मिटाना है, और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। ऐसा मेरा संदेश पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को है। अच्छे लोग पार्टी के अंदर आए हुए हैं, पार्टी इसके अंदर भी छलनी करेगी, उनके अंदर भी जो और अच्छे लोग हैं, प्रतिभावान व्यक्ति हैं, जो अनुभवी व्यक्ति हैं, क्योंकि हम मेरिट जो नौकरियों में बनाते हैं, मेरा ये विश्वास है कि मेरी पार्टी के जो नेता है वो टिकट देने के लिए भी जब वो विचार मंथन करेंगे तो यहाँ पर भी मेरिट होगी। मेरिट के अंदर जो नेता आएगा उसी को चुनाव लड़वाया जाएगा, वो चुनाव जीतेगा, हरियाणा में सरकार बनेगी, और सबका विकास, सबका जो है साथ, हरियाणवी एक, हरियाणा एक, हमने सब मुद्दों को, जो जहर भरे मुद्दे हैं उनको पीछे छोड़ देना है, और प्यार भरे मुद्दों को हमने आगे लेकर आना है। मेरा तो ऐसा मानना है, निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज जी अक्सर ऐसा कहा करते थे कि प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। हम कोई नफरत अगर किसी से करते हैं, चाहे वो राजनीतिक द्वेष है, चाहे सामाजिक द्वेष है, उससे तो हमेशा समाज का विघटन होता है, समाज टूटता है, उसमें बुराइयां पैदा होती है। और जब हम प्यार से ही कोई काम करते हैं, राजनीति के अंदर भी प्यार होना चाहिए, राजनीति के अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए। ये तो एक कंपटीशन है, टिकटें पार्टी में मांगते हैं, टिकटें दूसरी पार्टी के लोग भी मांगते हैं, जिसको टिकट मिलनी है उसको टिकट मिल जाएगी, लेकिन हम आपस में कोई द्वेष ना रखें, कोई वैर भाव ना रखें, हमेशा प्यार से ही आगे बढ़ते चले जाएं, और परमात्मा को जो मंजूर होता है वो कर ही देता है। इसी परमात्मा ने महापुरुषों को पैदा किया। मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लिया, कबीर साहब का नाम लिया, दीन बंधु सर छोटू राम का नाम लिया, चाहे हम बात गुरु रविदास महाराज जी की करें, गुरु नानक बादशाह से लेकर और 10वीं पातशाही तक जो हमारे गुरु रहबान सहबान हुए, वो सब के सब इस परमात्मा ने ही तो ताकत दी हुई थी। व्यक्ति की ताकत कुछ नहीं होती है, हाँ, व्यक्ति का नाम रोशन करवाने के लिए ये परमात्मा किसी न किसी तरीके से ताकत बख्श देता है। मेरी भी कोई औकात नहीं आपके सामने बैठकर कोई बात करूं, ये सब का सब परमात्मा को मंजूर है। आप यहाँ पर आए, मेरा तो ऐसा मानना है, हम सत्संग में अक्सर कहते हैं कि भाई परमात्मा की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब परमात्मा की मर्जी के बगैर पत्ता हिल ही नहीं सकता, तो बाकी काम परमात्मा की मर्जी के बगैर कैसे हो सकते हैं? जो मालिक को मंजूर है वही होगा, उसी में हम खुश हैं। जिस हाल में परमात्मा रखे उस हाल में हमें खुशी से रहना चाहिए। सभी के लिए मेरा ये संदेश है, चाहे अच्छा है बुरा है, समय कैसा भी हो, हमेशा इंसान को खुश ही रहना चाहिए, ऐसा मेरा संदेश है। बिल्कुल।
ये थे हमारे साथ नरसिंह सैलवाल जी, जो कि एक बड़े ही धार्मिक व्यक्तित्व के जो धनी हैं, और साथ ही साथ उकलाना हलके में एक बड़े नेता के नाम पर भी इनकी छवि जो है वो अक्सर उभर कर आती है। आगे भी हमारे साथ ऐसे ही कुछ हस्तियां जुड़ती रहेंगी, जिन्हें गहराई से जानने के लिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।